नमस्कार साथियों, जय पशुपतिनाथ, हर हर महादेव। मेरा नाम मनोज पांडे है और आजकल मैं कर रहा हूँ अल्मोड़ा, नेपाल, काठमांडू, पशुपतिनाथ 900 किलोमीटर की पैदल यात्रा। आज मेरी यात्रा का 13वां दिन शुरू हो गया है और अभी मैं रुका हुआ हूँ बुटवल में। तो मेरी अभी सुबह 5:30 बज रहा है। मैं अपनी यात्रा आगे यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। मैंने अपना सामान पूरा पैक कर लिया है, देखिए। और अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से सुबह 5:30 बजे। तो मेरी यात्रा कहाँ तक रहेगी मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे आगे का नहीं पता, क्योंकि रूट पता नहीं रहते हैं। आप जब जाते हैं गूगल मैप में बहुत सी ऐसी जगहें दिखाता है जहाँ पे आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि कहाँ तक आप पहुँचेंगे। तो बाकी आज दिन की सारी अपडेट मैं आप सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से और बाकी चीज़ों के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा। आप सबसे मिलते हैं आज 13वें दिन की यात्रा के साथ। चाय के लिए मैं रुका हुआ हूँ यहाँ पे, चाय के लिए। और यहाँ पे मेरे आगे नारायण बोर्ड दिख रहा है मुझे आगे, जिसमें लिखा है नारायण घाट 114, काठमांडू 255 और विराटनगर 502। तो संख्या घट रही है। और मैं यहाँ पे दीदी के वहाँ चाय के लिए रुका हुआ हूँ। इसे डोनट बोलते हैं दीदी यहाँ पे, हमारे यहाँ बन बोलते हैं इसे। तो दीदी एक चाय दे दो और इसके बाद आगे यात्रा को ले कर जाएंगे। मेरी यात्रा पहुंच चुकी है बर्द घाट, लेकिन अभी समय है तो मैं बर्द घाट से आगे जा रहा हूं। बता रहे हैं आगे दावनी करके कोई जगह है, मैं आपको दिखाता हूं। पूरा रास्ता रूट ये जो है ख़राब है, पूरी धूल भरी, पूरे रास्ते पर बहुत ही बहुत मुश्किल रास्ता है। तो मैं भी दावनी की तरफ जा रहा हूँ। दावनी 8-10 किलोमीटर बता रहे हैं और उसके बाद देखते हैं कि आज यात्रा कहाँ तक रहेगी। इंडिया से उत्तराखंड, अल्मोड़ा उत्तराखंड सुना है आपने? उत्तराखंड नहीं सुना है? इंडिया से यूट्यूब चैनल है। हाँ, हल्का फुल्का बना लेता हूँ कभी। आप सब यहीं रहते हो? आप सब लोग यहीं रहते हो? आप कहाँ जा रहे हो अभी पशुपतिनाथ। सैमसंग X24 अल्ट्रा वहाँ जा रहे पता नहीं दोस्त, हो? वहाँ जा रहे हो? कहाँ? ऊपर नहीं जा रहा हूँ दोस्त, तुम ऊपर को क्यों कर रहे हो? ऊपर नहीं जा रहा हूँ अभी तो मैं आप कितने साल के हो सब? मैं 15 साल। तो मैं 10 साल का हूँ। मैं भी 10 आप भी 10 हो? आपका नाम क्या है? अस्मीना। अच्छा, तो सब आप स्कूल पढ़ते हो? आप दिल्ली गए हो? हाँ, रहते किधर हो? अल्मोड़ा उत्तराखंड, यूके। हम भी गए थे हरिद्वार। हरिद्वार गए थे? हाँ। क्या किया हरिद्वार में? गंगा नहाने? गंगा जल में। गंगा जल में डुबकी लगाई? बहुत बड़ा था उस वक्त। हाँ, बहुत बड़ा है। अच्छा, तो कभी आना इंडिया? आ चुके हैं। आऊँगा। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ क्योंकि यात्रा बहुत लंबी है। वहाँ काटना कोटा अपने पति छोरा लाई फोटो पढ़ाई लेखाई ठुलो मान्छे बनाउने रहर गाउँमै बित्यो आफ्नो जीवन छोरा छोरा। क्या कह रहा है इस गाने में? इसमें बोल रहा है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। मैं पापा हूँ। हाँ, तो मेरे बच्चे को बड़े दे उसमें शहर में ले चलूंगा, ऐसा ही एक गाना है। अच्छा अच्छा अभी न्यू लॉन्च हुआ है सारंगी मूवी, अभी चला गया। अच्छा वो मूवी में था ये गाना। अच्छा गाते हो आप सभी। हाँ। आप सभी के मैं आपका एज कितना होगा? मेरा एज 12 से 2 जोड़ लो, 3 जोड़ लो, 15। हाँ, 15 साल का हूँ मैं। 22 साल का। हैं? बोलो 22-23 के हो गए। 22 या 35। अभी मेरी एज होगी है 55। 55? हाँ, बोलना, झूठ बोल रहे हो आप तुम मुझको। चलो दोस्त, अभी मैं चलता हूँ, मेरी यात्रा बहुत आगे है। आप सब लोग के इस प्रेम के लिए बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय नेपाल, जय संस्कृति, आपका बहुत शुक्रिया। तो ये सामने एक बुद्ध का टेंपल दिख रहा है मुझे, लेकिन अभी समय काफ़ी है तो यहाँ रुकना सही नहीं, क्योंकि अभी बहुत समय है। मतलब अभी मैं दावनी तक पहुँच सकता हूँ, 8 या 10 किलोमीटर जितना भी है। तो मैं दावनी की तरफ जा रहा हूँ।
वहाँ भी रुकने का मुझे तय नहीं है कि वहाँ क्या रहेगा, लेकिन आगे दावनी जगह बता रहे हैं पहाड़ में, जो आगे सामने पहाड़ है उस पहाड़ में बता रहे हैं। तो मैं दावनी की तरफ जा रहा हूँ। बर्दघाट से दावनी जाने वक्त की जो सड़कें हैं ना, वो पूरे उत्तराखंड की याद दिलाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरे सामने, और इतनी धूल इन रास्तों पे है कि आप छिप जाएंगे, इतनी धूल है। और आपको पूरा ऊपर अभी पहाड़ चढ़ना है, तो मुझे अभी यहाँ से 10 किलोमीटर जाना है दावनी में। तो जो ये सामने रास्ता दिख रहा है आगे, आप यहाँ पे शॉट नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने यहाँ पैर रख के मैंने कहा शॉट मारता हूँ ऊपर की तरफ, लेकिन मिट्टी नीचे को आ रही है। तो इन रास्तों पे आप पीछे आगे कुछ भी शॉट नहीं मार सकते। और यात्रा चल रही है अभी दावनी की तरफ। उत्तराखंड की सड़कों की याद आ रही है इनको देखकर, और यात्रा गति से चल रही है। दावनी की तरफ मैं जा रहा हूँ। तो अभी मैं दावनी से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन मुझे किसने बताया कि यहाँ पे मंदिर है, वहाँ रुकने की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन बाबा जी मना कर रहे हैं। अब बता रहे हैं कि यहाँ से ऊपर आधे घंटे का रास्ता है जहाँ पे मंदिर रुकने की व्यवस्था होगी। तो मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ आधे घंटा अब, क्योंकि नीचे यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है जो बाज़ार है, और यहाँ पे और कुछ रुकने की व्यवस्था है नहीं। तो अब मैं ऊपर जाता हूँ। ऊपर बता रहे हैं कि हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो पता नहीं, हो जाएगा तो ठीक। तो यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हैं। तो दावनी से ऊपर चलते हुए मैं काफ़ी ऊपर आ गया हूँ, लेकिन अभी जैसे ही मैं ऊपर पहुँचा तो मुझे बता रहे कि मंदिर कैलाश पे है, टॉप पे है बिल्कुल, जो आपको बहुत समय लगेगा। मुझे नीचे से 5-6 किलोमीटर बताया था, लेकिन यहाँ से 30-35 किलोमीटर बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे किसने बताया कि यहाँ पे बुद्ध मॉनेस्ट्री है, गुम्बा जानो बाटो लिखा भी है यहाँ पे। तो मैं यहाँ जाता हूँ ऊपर, और यहाँ पूछता हूँ कि यहाँ पे कैसी स्थिति रहेगी ये, और यहाँ से ऊपर को जाता हूँ और यहाँ पता करते हैं कि रुकने का कैसा है। मॉनेस्ट्री है बुद्ध की, मैं वहाँ से भी लौट आया हूँ, क्योंकि यहाँ भी रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, मना कर रहे हैं। पता नहीं अपनी भाषा मुझे उनकी समझ तो नहीं आई, लेकिन कुछ बता रहे थे। मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर मैं पूछा है, लेकिन मना कर रहे हैं रुकने के लिए, कह रहे हैं नहीं हो पाएगा, और मुझे भाषा समझ नहीं आ पाई उनके कारण। तो अब फिर इस यात्रा को आगे रखते हैं और देखते हैं अब कहाँ पे रुकते हैं, क्योंकि मुझे पहले बताया गया नीचे से किसी इन्हीं लोगों के द्वारा कि ऊपर रुकने की व्यवस्था है। जैसे ही मैं पहुंचा तो बोले नहीं हो पाएगा, और जगह बहुत सारी है यहाँ पे, इतनी जगह है कि आप कहीं पे भी टेंट लगा सकते हैं, लेकिन पता नहीं, लेकिन सबके अपने अपने कारण हैं, और सभी के कारणों का हम सम्मान करते हैं। और तो अब फिर से इस यात्रा को मैंने ऊपर मंदिर की तरफ बढ़ा दिया है, जो ऊपर मंदिर बता रहे हैं टॉप में। तो मैं अब वहाँ जाऊँगा, क्योंकि मैं जितना ऊपर चढ़ गया हूँ उतना नीचे जाना बेवकूफ़ी है। तो मैं फिर ऊपर जा रहा हूँ, और देखते हैं ऊपर रुकने का क्या है। जैसा भी रहेगा ऊपर देखेंगे, और उसके बाद इस यात्रा को एक रूप देंगे, रेखा देंगे, क्योंकि आपको यात्रा यही सिखाती है कि कभी यहाँ तो कभी वहाँ। लेकिन मैं बुद्ध मॉनेस्ट्री से इधर की तरफ लौट आया हूँ। तो पहाड़ में कहते हैं ना कि अपन खाई गिज ले आएगा, तो वही हो गया है। और इस यात्रा को आगे रखते हैं और ऊपर की तरफ चलते हैं। तो ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जो आप मंदिर है वहाँ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो रास्ते में ऐसे वो मिलता है जंगल से। तो मैं रोड से ऊपर की तरफ आ गया हूँ, क्योंकि नीचे और कोई विकल्प आपके पास है नहीं रुकने के लिए। पहले मैंने बाबा जी से पूछा एक, तो उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद में एक बुद्ध मॉनेस्ट्री थी, तो वहाँ भी मना कर दिया, जबकि वो बहुत बड़ा था। तो वहाँ रुकने की कोई ऐसा मुझे लगता नहीं है कि कोई वजह रही है वो कि आप नहीं रुक सकते। और अभी मैं फिर वहाँ से ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन बीच में जो लोग मिले मुझे भी बता रहे कि वहाँ भी कोई नहीं रहता। लेकिन अब मैं देख कर आता हूँ, क्योंकि मैं एक बार अब इतना ऊपर आ गया हूँ, तो यहीं से यात्रा को ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, क्योंकि रोड से नीचे जाने में मंदिर बहुत दूर है। तो अभी देखते हैं ऊपर क्या रहेगा। देर से चलने में लगा हूँ, आधा घंटा बोल के मुझे काफ़ी समय हो गया है नीचे से।
और मैं जगह जगह चले गया हूँ, लेकिन कहीं पे रुकने की व्यवस्था नहीं है। ये तो अब ये यात्रा ट्रैकिंग भी करवा रही है, रोड कहते हुए ये यात्रा पहाड़ों पे ले जा रही है। तो सामने देखते हैं कि क्या स्थिति रहती है। और पूरा जंगल का रास्ता है, ये देखिए सामने कोई नज़र भी नहीं आ रहा, तो आपको गुना भाग करना होता है कि कहाँ पे रास्ता होगा, क्या होगा, और ऐसी यात्रा में बने रहना होता है। अभी चलते हैं और इस यात्रा को देखते हैं, ये यात्रा कितनी कहाँ तक घुमाएगी और कितना ले जाएगी, और मज़ा आ रहा है इस यात्रा में। इसका नाम क्या है? भौंक क्यों रहा है? भौंक क्यों रहा है? काटता है? नहीं काटता। आज अगर काट भी देगा तो ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं। अब आज काटने को लेकर डर नहीं है, आज आप कोई डर नहीं है। आपका नाम क्या है दोस्त? मानसी। मानसी नाम है। ए भौंक रहा है, कोई बात नहीं, हम आपको यात्रा बढ़ाते हैं अपनी। काम करो। ऋषि मुनि तप करते थे। घूमने से मिलेगा, ऋषि मुनि घूमने से मिलेगा। घूमने से तो कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। सही कहा। भगवान मिलेगा घूमने से। मूर्ति देखने से, मूर्ति से कोई मिलेगा? मूर्ति तो हर एक प्रकार का देखिएगा। देखो वो साल का पेड़, सौखो का पेड़, बयार का पेड़, सौखा का पेड़ है। बिल्कुल मिलेगा, भगवान तो नहीं मिलेगा ना। भगवान ढूंढना भी किसे है? भगवान ढूंढना भी कौन चाह रहा? भगवान तो ढूंढने ही नहीं जा रहे कोई ना। भगवान ढूंढो। नहीं ढूंढ सकते ना। फिर अगर आप भगवान को ढूंढने जा रहे हो तो इसका मतलब आप गलत जा रहे हो। तभी आप ढूंढना तब करो, ढूंढना है वो तब है। नहीं है ना, भगवान को ढूंढा नहीं जाता ना। फिर भगवान को ढूंढा नहीं जाता। सर आप गलत कह रहे हैं। नहीं, भगवान ढूंढना ही है तो तब करो। असहमत हूँ मैं आपसे, आज पहली बार असहमत हुआ हूँ नेपाल में किसी से। सर आपको शुभकामनाएं हैं और ऐसी यात्राओं में मिलेंगी। हमारा नाम यज्ञ प्रसाद रेग्मी है, हमारा नाम। बिल्कुल सर। उपाध्याय ब्राह्मण है। सर मेरा नाम भी मनोज पांडे है, हम भी ब्राह्मण ही हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने भगवान नहीं ढूंढे, लेकिन आपने बहुत कुछ सिखाया और इसके लिए आपका शुक्रिया। सबका हम सम्मान करते हैं और आपका भी। सबको ये बताओ समय। बिल्कुल सर। लेकिन कुछ बातों से असहमत हूँ आपकी, और असहमति है तो मैं सामने बोलता हूँ सर। आपका बहुत शुक्रिया इस प्रेम के लिए। जय भारत, जय नेपाल, जय राष्ट्र, जय संस्कृति। बहुत शुक्रिया सर। अभी मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ जो मंदिर मुझे बता रहे थे, और यहाँ पे भी रुकने की काफ़ी व्यवस्था है, ये देखिए। लेकिन यहाँ भी मुझे मना कर रहे हैं, नीचे बोल रहे हैं यहाँ नहीं हो पाएगा रुकने का, क्योंकि बहुत से कारण हैं मैं आप सभी को बताऊंगा। तो मना कर रहे हैं, तो मुझे फिर नीचे जाना पड़ेगा अब यहाँ से उल्टा वापस, क्योंकि इसके ऊपर कुछ रुकने की व्यवस्था नहीं है। और जबकि अंदर पूरा टेंट यहाँ अंदर लगाने की जगह है, वहाँ लगाने की जगह है। मना कर रहे हैं यहाँ पे जो हैं, पता नहीं क्यों कह रहे नीचे जाओ, और नीचे से मुझे बोला गया कि ऊपर जाओ, क्योंकि नीचे वालों का ही है, ऐसा सुनने में आ रहा था। लेकिन अब मुझे नीचे जाना पड़ेगा, और काफ़ी उथल पुथल इस यात्रा में हो चुकी रही है मज़ा आ रहा है इस यात्रा में। आधा एक पौन घंटा चलने के बाद मैं जिस जगह पे पहुंचा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये मंदिर है, ये सामने ये मंदिर है, और काफ़ी जगह है यहाँ पे। अंदर भी रुकने के लिए है, यहाँ भी है, लेकिन ये मना कर रहे हैं मुझे यहाँ पे रुकने को। बोल रहे हैं कि यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है, हवा चलती है, बहाने बना रहे हैं। और ये सामने ये जो है, और जबकि अंदर वहाँ टेंट लगाने की व्यवस्था है, सब है, मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं तो कितनी जगह ऐसे रुक चुका हूँ। तो मना कर रहे हैं, कह रहे नहीं हो पाएगा, हम रुकने नहीं देते। और जबकि मुझे कारण नहीं पता कि क्यों नहीं रुकने दे रहे हैं। तो अब शायद एक ऑप्शन यही है, 5:45 हो गया है और मुझे फिर नीचे जाना पड़ेगा, और उसके बाद की स्थिति देखेंगे। तो यात्रा में मज़ा आ रहा है ये यात्रा जो सिखा रही है वो और क्या सिखाएगी, तो मज़ा आ रहा है। फिर अब मैं नीचे जाऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर जो मैं आपको दिखाऊं, ऊपर भी कुछ नहीं है, एक आध घर है तो वो भी खाली पड़े हैं। और नीचे से जब इन्होंने ऊपर फ़ोन करवाया तो इन्होंने बोला कि आप रुक सकते हैं वहाँ।
तो अब चलिए, जिस रास्ते आए थे इस रास्ते आए थे, इसी रास्ते नीचे जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने नीचे, फिर नीचे चलते हैं और इस यात्रा का आनंद। तो अभी जिस गति से मैं ऊपर आया था तो उसकी और तेज़ गति से नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। जितनी गति से ऊपर की तरफ आते हैं, क्योंकि अंधेरा होने वाला है और मुझे काफ़ी ऊपर चढ़ा दिया है यहाँ पे लोगों ने कि यहाँ से ऊपर रहने का हो जाएगा। तो फिर से चलते हैं और सामने देखिए पूरा जंगल और टाइम बहुत हो चुका है, तो फिर से नीचे की तरफ जाते हैं और अब देखते हैं नीचे क्या रहेगा। तो अब मैं फिर से नीचे की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ नहीं हो पाया रुकने का और पूरा जंगल है और समय भी बहुत हो गया है। लेकिन डरते नहीं है हम लोग, सबसे मेन है, डर तो किसी चीज़ की नहीं लगी, लेकिन फिर भी समय से पहुंचकर इस यात्रा को विश्राम देना भी ज़रूरी है। तो कुछ भी यहाँ पे है नहीं और जंगल है, तो जिस गति से आए थे उसी गति से जाना पड़ेगा वापस, उससे दुगनी गति पे काम करना पड़ेगा। तो मैं फिर से अभी रोड में पहुंच चुका हूं और अब यहीं पे देखता हूं कहीं पे कुछ रुकने का होता है तो, क्योंकि समय बहुत हो गया है। आपको आगे दिखाता हूं ये। तो जिस गति से मैं ऊपर गया था उसकी दुगनी गति से मैं नीचे रोड में आया हूँ और अभी देखते हैं यहाँ पे ये क्या है। कावली, और उसके बगल में, इसके बगल में वो करेला, फिर ये वो गुंदरुक, तीसरे नंबर पे सिनकी सिनकी सिंकी क्या होता है। सिनकी वो मूला होता ना, हाँ, उसका वो लोग बनाते हैं। मूली का मूली का। सिंकी। और चौथे नंबर पे क्या है। ये मूली का अचार, अच्छा, मूली का अचार। फिर पाँचवें में ये मिक्स अचार बाजार मिक्स अचार है। चटनी, चटनी किस चीज़ की। टमाटर। टमाटर। तो अभी मैं खाने के लिए रुका हुआ हूँ और यहाँ सुबह शाम दाल चावल ही बनता है। मैं जो देख रहा हूँ, मैं सुबह भी दाल खा रहा हूँ, चावल 8-10 दिन से। तो यहाँ रोटियाँ बहुत कम मिलती हैं और सुबह शाम दाल चावल, सुबह भी चावल खाते हैं और शाम को भी। तो रोटियाँ बहुत कम आप सबसे मिलते हैं खाने के लिए। और ये खाना जो मैं खा रहा हूँ वो मुझे नेपाल, जहाँ मैं आज रुका हुआ हूँ, पुलिस वाले जो सर मिले हैं, मैं पूरे उनके डिपार्टमेंट पर रुका हूँ, तो आज वहीं खा रहा हूँ और उन्होंने मुझे न्योता दिया है। लेकिन वो भी बता रहे हैं कि यहाँ दाल चावल ही चलता है। समय अधिक हो गया और लेकिन मैं रुकने की मेरा व्यवस्था हो गई है। मैं अभी दावनी में ही चौकी है जो नेपाल पुलिस की, उन्हीं सर लोग के साथ रुका हुआ हूँ यहाँ पे। ये आगे मेरा बेड है जो वहाँ लगा हुआ है और यहाँ पे और सर लोग सोए हुए हैं। ये तो जो पुलिस का डिपार्टमेंट है, मैं उनके साथ रुका हुआ हूँ आज। तो यात्रा का पड़ाव आ गया है काफ़ी देर बाद और आप सबसे मिलेंगे कल, क्योंकि अभी यहाँ पे सर लोग सोए हुए हैं। तो मेरी यात्रा आज जो रही वो पूरी बुटवल से यहाँ दावनी तक रही, जो 55-60 किलोमीटर रही होगी। तो आप सभी से मिलेंगे कल और इस यात्रा को यहीं पे रोकते हैं। मेरा बेड ये लगा हुआ है, मैं यहीं पे रुकूंगा और आप सबसे मिलेंगे कल अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए।